हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन लिया है कि यस मुझे इस बिज़नेस को करना है। सबसे पहला पार्ट है कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हो, ठीक है। और जो इंडस्ट्री आपने चुनी है डायरेक्ट सेलिंग, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। मेरे ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बनाए हैं कि वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में सफल होने के लिए हमें उसकी गहराई के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये जाना है कि भाई ये बिजनेस में क्या फायदा है। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो हमें उसकी बेनिफिट के बारे में जानना चाहिए। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट के ऊपर मैं ये सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो सुने हैं या कहीं और से अपलाइन के माध्यम से या सीनियर के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से आपने वो ट्रेनिंग प्राप्त किया है। इसके बाद वो थियरी है। अब अगला स्टेप जो है इसको बोलते हैं 4 बेसिक एक्शन। कि भाई हमने नॉलेज तो ले लिया, हमें ये हमारा ड्रीम भी है, हम काम भी करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या। तो सबसे पहला मैं आपसे डिस्कस करूंगा 4 बेसिक्स। इसका नाम है बेसिक्स। दुनिया में आप जितना भी बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसके बेसिक्स अगर क्लियर है, अगर उसके बेसिक्स स्ट्रांग है, तब उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जितनी बड़ी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, उसके बेसिक्स उतने ही मजबूत और क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं 4 बेसिक में। 4 बेसिक किसको कहते हैं? सबसे पहला है लिस्ट बनाना। इसके बाद कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना। एसटीपी का मतलब है शो द प्लान, और इसका फॉलो। और यही प्रोसेस को आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेड कलर का जो एरो आपको दिख रहा है, वो कंटिन्यूस घुमाना है। अगर आप ज्यादा रिजल्ट चाहते हो तो इसको कितना फास्ट आप घुमाते हो, ठीक है। लिस्ट कॉन्टेक्ट एसटीपी फॉलो, लिस्ट कॉन्टेक्ट एसटीपी फॉलो। पहले हमारे खुद के लिस्ट का ये जो सर्कल है वो पहले हमारा, फिर अगर हमारे साथ अगर हमारी टीम के अंदर 5, 10, 20, 50, 100 जितने ज्यादा लोग मिल के अगर आपके टीम के अंदर इस सर्कल को घुमाएंगे तो वहां से ग्रोथ ज्यादा निकलेगी। किसी टीम के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो इस सर्कल को घुमा रहे हैं, तो उसका ग्रोथ वैसे होगा। किसी टीम में 100 लोग इस सर्कल को घुमा रहे हैं, तो उसका ग्रोथ ऐसे होगा। और किसी टीम के अंदर आप अकेले हो और अकेले इस सर्कल को घुमा रहे हो, तो ऑब्वियसली ग्रोथ ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिस्ट के ऊपर। सबसे पहला जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, लिस्ट कैसे बनाना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहला है लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट एंड पीपल। सबसे पहला लिस्ट बनेगा आपके ड्रीम्स का, सपनों का, कि आपके ड्रीम्स क्या है, उसका लिस्ट बनाइए। आप इस ड्रीम के अंदर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम के ऊपर आप लिस्ट बना सकते हो। अगर आप इस बिजनेस में बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म से हमें यह पता लगता है कि हमें कल क्या करना है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म से हमें यह पता लगता है कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है। दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल में चर्चा प्रोग्रेस चार्ट के अंदर दी गई है, लेकिन मैं आपको ड्रीम्स का एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि आपका ड्रीम्स है मोबाइल लेना है, आपको घड़ी लेनी है, जूता लेना है, कपड़ा लेना है, हमें बहुत सारी जीवन जरूरियात की वस्तु अपने लिए और अपने परिवार के लिए हमें चाहिए। तो हाईएस्ट अभी अगले कुछ दिनों के लिए आपका बजट कितना है? जैसे कि अगर मैं छोटा ड्रीम की बात करूं तो 10,000 से लेके 50,000 तक का ड्रीम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले तो अपने ड्रीम का लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद लिस्ट बना लीजिए और कोशिश करिए छोटे छोटे सपने लिखने की, कि कम से कम 10 लिस्ट, आप 10 ड्रीम्स लिखिए आप, ठीक है, और छोटे छोटे लिखिए ताकि आप उसका प्लानिंग करके अचीव कर सकते हो। अब आप इस बिजनेस में नए हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका ड्रीम अगर 1 करोड़ का मकान लेना है तो वो तो 1 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो तो टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक सपना, एक मोबाइल लेना है, आपको 10-20 हजार का और कोई आइटम लेना है, तो आप ड्रीम्स, वो छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, इसको अचीव करिए। धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा तो आप एक दिन 1 करोड़ का मकान भी ले सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। अब आपको इस बिजनेस में आ तो गए हो, लेकिन आपके दिमाग में आज भी बहुत सारे सवाल है, क्वेश्चन है, जिसको लेके आपको डर लगता है और अभी तक आपने वो डिस्कस नहीं किया है। तो आपको अपने सीनियर के साथ बैठ के वो क्लियर कर लेने चाहिए कि सर मैं काम तो करना चाहती हूँ,
या काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, ये सवाल है और ये कन्फ्यूज़न है, आप इसमें थोड़ा ध्यान दें। देखिए, 3 व्यक्ति के सामने हमेशा हमें खोलना चाहिए। एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया और खाना खाने के लिए तो भोजन के संग। इन तीनों जगह पे अगर आप शर्माओगे, अगर खुल के बात नहीं करोगे, तो लास्ट में अंतिम आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ा शिक्षक, तो आपका जो सीनियर है, गुरु है, जो आपको इस बिजनेस में आपको तैयार कर रहा है, उसके साथ भी आपको खुलना चाहिए। क्वेश्चन दिमाग में है तो बैठ के इसको सॉल्यूशन ले लीजिए। और लिस्ट मतलब अगर आप क्वेश्चन के साथ, आप डाउट के साथ काम करोगे तो आपकी रफ्तार धीमी होगी और डर के साथ आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपका दिमाग रुक जाएगा। किसी ने आपको भड़का दिया, किसी ने आपको डरा दिया, तो और आपके मन में जो सवाल है वही अगर बाजार से खड़ा हो गया तो आप उस दिन शायद कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपने सीनियर के साथ बैठ के करना चाहिए। तीसरा लिस्ट है प्रॉस्पेक्ट का। ये जी हाँ दोस्तों, प्रॉस्पेक्ट का, लोगों का। हमें तीसरा लिस्ट बनाना है कॉन्टेक्ट का, कि हमें किसको प्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये किसके लिए है, लिस्ट कौन बनाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति बड़ा बिजनेस करना चाहता है, बड़ा एम्पायर करना चाहता है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता है, इन शॉर्ट, और सिस्टम से करना चाहता है, जो आदमी बड़ा खेल खेलने आया है, उसके लिए ये काम है। जिसका विजन ही छोटा है, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए आया है, चलो देखते हैं, करते देखते हैं, आ गया है तो ठीक है, ऐसी सोच के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से लिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है आपको। अब थोड़ा मोड़ा काम करेंगे तो आपको 10, 20, 30, 40 हज़ार शायद आ जाएगा। लेकिन ये इन लोगों के लिए जो एक महान साम्राज्य बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 4 बेसिक्स है। तो आप सीरियस हो तो ही करो। दूसरी बात कि याद रखिए, दुनिया वाले जो है वो सीरियस व्यक्ति के साथ ही काम करना चाहते हैं। और आपकी आप इस बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हो, ये उनको पता लग जाता है कि आपकी वर्किंग पैटर्न जो है उसके उनको अंदाजा लग जाता है कि यह आदमी बिजनेस को लेकर काफी सीरियस है और आपके साथ वो जुड़ना, आपके साथ वो काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे पहले लिस्ट बनाना है ड्रीम लिस्ट, सेकंड लिस्ट बनाना है क्वेश्चन, तीसरा लिस्ट बनाना है लोगों का, प्रॉस्पेक्ट का। हु इज अवर कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है, किसका लिस्ट बनाए सर। पहला, हु डोंट यूज कॉस्मेटिक्स। पहले तो ये बताइए कि कौन कॉस्मेटिक यूज नहीं करता, कौन सा घर है जहां पे कभी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ही नहीं होता। हु डोंट नीड हर्बल प्रोडक्ट, किसको हर्बल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको है। धीरे धीरे दुनिया समझ रही है, धीरे धीरे लोग अभी फटाफट की जगह पे ओरिजिनल चीज क्या है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे फैमिली के लिए जो सही है, उसी की तरफ दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। Who don't need money, किसको पैसों की जरूरत नहीं है, सबको पैसों की जरूरत है। भारत जैसे देश में तो सबको, यहाँ पे 95% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। आज हमारे घर में जो झगड़े होते हैं उसमें 90% झगड़ा तो इसीलिए होता है कि पैसों के, कोई अगर पैसा होता तो शायद वो झगड़ा ना होता, ठीक है। तो पैसों की रिक्वायरमेंट तो सबको है। Then all are our customer if you know how to talk with them। मतलब तो ये हुआ कि हमारे प्रोडक्ट की सबको रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट सबको है, तो फिर हमारा कस्टमर तो पूरी दुनिया हो गई। जी हाँ, सभी लोग। अगर आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या बात करना है, अगर आपको ये समझ आ गया तो यकीन मानो हर व्यक्ति आपका कस्टमर है, हर व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन बर्थडे पार्टी वी यूज द लिस्ट। हम अगर हमारे घर में बर्थडे पार्टी जब सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं। हम मैरिज का फंक्शन होता है हमारे घर पे, तो हम किसको किसको इनवाइट करेंगे तो हम उसका लिस्ट बनाते हैं। हो सकता है कुछ लोग रह जाएगा, और हम तो मैरिज के अंदर तो हम अपने पूरे परिवार को बुला लेते हैं कि हमें लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट में तो हमारा पैसा खर्च होता है, ठीक है। और ये लिस्ट तो ऐसा है कि जिससे उनका भी फायदा है, उनके जीवन को भी फायदा हो सकता है और आपको भी बहुत सारा फायदा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि एक भी आदमी जो है नाम से छूटे नहीं। इन फंक्शन फॉर मेन्यू वी मेक ए लिस्ट। जब हम कोई फंक्शन करते हैं, बर्थडे पार्टी हो या मैरिज हो या कुछ भी, तो फंक्शन के अंदर हम मेन्यू का भी लिस्ट बनाते हैं कि हम खाने की कौन सी आइटम रखेंगे, ठीक है, ताकि बिल भी जो है कंट्रोल में रहे। हर जगह पे हम लिस्ट तो बनाते ही है, ठीक है, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। सम टिप्स, यूजफुल टिप्स, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग लिस्ट।
पहले तो ये समझिए कि लिस्ट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति सीरियस है, इस बिजनेस में बहुत बड़ा कैरियर बनाना चाहता है और दुनिया उसी के साथ काम करेगी, इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। यू कैन अंडरस्टैंड द वेयर इज आवर मिस्टेक। इससे आपको पता लगेगा कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे अगर मैं सोने का व्यापारी हूँ तो मुझे कितना सोना आया, कितना सोना गया, हर चीज़ का मुझे हिसाब रखने पड़ेगा। आप जो भी बिजनेस या जो भी काम करते हो उसके अंदर आपको उस चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। हम अब लोगों के बिजनेस में हैं और लोग ही हमारा रॉ मटेरियल है, तो हमें लोगों का भी हिसाब रखना पड़ेगा कि हम ताकि आपको आपकी गलती को पता लग सके कि मैं इस बिजनेस के अंदर मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। You can know on which date you have to do prospecting, ताकि आपको पता लगे कि मुझे इस व्यक्ति को कब मिलना है, कब प्रेजेंटेशन देना है, कब फॉलोअप देना है। किसी ने बोला मैं 4 तारीख के बाद आपको मिलता हूँ, तो अगर लिखा होगा तो आपको पता होगा। किसी का भी नाम लिखा है तो भूलने का चांसेस कम हो जाता है। इफ यू हैव more than 200 नेम इन योर लिस्ट देन यू हैव मोर चांसेस टू गेट द सक्सेस। अगर आपके लिस्ट के अंदर 200 से अधिक नाम आपने दर्ज किए हैं तो ये दर्शाता है कि आप इस बिजनेस को सीरियसली ले चुके हो। और मेरे ख्याल से हमारे इस ज़माने में लिस्ट बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा है, अगर आप उतना लिस्ट भी बना दोगे तो 2-4 हज़ार तो नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट सबको है, ठीक है। इफ यू हैव ए लिस्ट देन वी कैन से यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस बिजनेस सीरियसली। अगर आपके पास लिस्ट है तो ये दर्शाता है कि आपने इस बिजनेस को सीरियसली ले लिया है। और आप जीवन के प्रति, बिजनेस के प्रति जितने ज्यादा सीरियसली काम करोगे, ये बिजनेस भी आपको सीरियसली लेगा। आप उसको सीरियसली मत लीजिए, ये आपको भी नहीं लेगा। डोंट प्री जज टू एनीबडी बिकॉज वी आर नॉट गॉड। आप किसी को भी प्री जज मत कीजिए कि कोई आदमी आएगा या नहीं आएगा, ये ऑलरेडी पैसे वाला है और ये ऐसा है वैसा है। आप बस अपना ड्यूटी कीजिए। और इस बिजनेस का कानून है, नियम है, अनुभव है कि जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है वही पहले मना करेगा आपको। और जिस पे आपको भरोसा बिल्कुल ही नहीं है, हो सकता है कि वो आएगा और ऐसा काम करके दिखाएगा कि आप सोचते रह जाए। इसलिए आपका काम है कि कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो दूसरों की लिस्ट में चला जाएगा। कोई दूसरी कंपनी या दूसरे आप जैसे कोई दूसरा आदमी जो बिजनेस कर रहा है उसके साथ वो चला जाएगा। उस दिन आपको बड़ा दर्द होगा कि काश मैंने इसका नाम लिखा होता तो आज मैंने भी उसको प्रेजेंटेशन दिया होता। ट्राई टू अपग्रेड योर लिस्ट एवरी डे। आपको अपने लिस्ट को डेली अपग्रेड करना है दोस्तों, डेली। ऐसा नहीं कि आज लिस्ट बना दिया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आज आपने लिस्ट बनाने बैठे और वो सारा लिस्ट आपको आज ही याद आ गया। इम्पॉसिबल। किसी का चेहरा देख के अरे इसका नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, इसको भी मैं जानता हूँ, इसको भी मैं जानता हूँ। नाम लिख लीजिए, ठीक है, उसका नंबर ले लीजिए, आज नहीं तो कल मिल लेना, ठीक है। सम पावरफुल पर्सन विल नॉट जॉइन इजी वे एंड दे कैन बिकम योर फ्यूचर। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े पावरफुल होते हैं, और याद रखिए कि आपका बिजनेस तब बड़ा होगा जब आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा अमीर, आपसे ज़्यादा नेटवर्क रखने वाले व्यक्तियों को जब आप बिजनेस में लेके आते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। आपसे किसी भी तरीके से कमज़ोर व्यक्तियों का टीम बनाओगे, उसमें आपको अच्छा तो बहुत लगेगा क्योंकि वो सभी लोग आपको गुरु मानेंगे, लेकिन आपका भविष्य नहीं होगा। भविष्य बनाना है तो आप ये आदत डालनी है। और जब आप ये आदत डालते हो कि आपसे ज़्यादा पावरफुल लोगों को अगर टीम में लेके आते हो, तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि वो उसमें आपको काफ़ी मुशक्कत आएगी और आपको काफ़ी डर भी लगेगा, लेकिन आपको आदत रखनी है। एक दिन आप इस काम में भी मास्टर बन जाओगे। कंटिन्यू रखना है। एज ए सेल्स पर्सन योर लिस्ट शुड नॉट फिनिश। लिस्ट फिनिश मीन्स यू हैव forget your basics. every day you have to add some name in your list. अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए हो तो आपको हमेशा अपने लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी टीम के अंदर आप किसी को इस चीज का हेल्प कर सकते हो। इसलिए नहीं आपको प्रोस्पेक्टिंग करते रहना है। प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करते रहना है कि आपकी जो धार है, आपका जो नॉलेज है,
वो कहीं अब न खो दो। आप चाहे कितने भी शमशेर तलवार क्यों ना हो, अगर वो यूज नहीं करोगे तो उसको जंग लग सकती है। इसलिए आपके नॉलेज को हमेशा धार लगाते रहने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करते रहना चाहिए, ताकि आप ये नॉलेज अपनी टीम में बांट सको। और आपको हमेशा ही अपना लिस्ट बढ़ाते रहना है हर रोज। जिस दिन आप लिस्ट ऐड करने वाले व्यक्ति बन जाते हो, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे LIC का एजेंट है या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, ठीक है, उन लोगों का लिस्ट कभी खत्म नहीं होता, उनको लिस्ट मिलता ही जा रहा है, उनका सबका काम चल रहा है। अब सोचिए, एक व्यक्ति फ्रिज लेता है तो लगभग फ्रिज लेता है तो 20 साल के बाद लेता है, बाद में दोबारा, या 15 साल के बाद, तब पर भी उनका बिजनेस चल रहा है, आपका क्यों नहीं चलेगा? इसलिए आपको कंटिन्यूस लिस्ट में नए नए लोगों का नाम ऐड करते रहना चाहिए। और आपको इतना मास्टर बन जाना है किसी भी तरीके से कि आपका लिस्ट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होना चाहिए। वो कला आपको हासिल कर लेनी है बस। मेक ए मार्क इन योर लिस्ट लाइक ए C फॉर कस्टमर एंड B फॉर B2B। आप जो भी लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर C और B का आप मार्किंग कर सकते हैं कि ये B2B है और ये B2C का प्लान मुझे करना है। इससे आपको अप्रोचिंग, जब आपका प्रेजेंटेशन होगा तो आप बिजनेस वाले और प्रोडक्ट वाले जो भी जिनको कस्टमर है दोनों को मर्ज ना हो जाए। सो व्हेन यू अप्रोच देम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक विद देम। जब आप उनको अप्रोच करो, ठीक है, सो व्हेन यू अप्रोच देम यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी मुझे किसी से बात करनी है, अगर वो बिजनेस टू B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है, तो मुझे बिजनेस की बात नहीं करनी, और B2B है तो मुझे उसको बिजनेस की बात करनी है। तो अपने लिस्ट में ये जो चिन्ह आप लगाओगे, साइन लगाओगे C and B, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सन। यस, आप जो व्यक्ति बोलते हैं सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको जरूर बोल सकते हो कि सर आप बहुत लकी आदमी हो कि आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और तो आप मुझे कुछ रेफरेंस आपसे चाहिए, मुझे आपसे हेल्प चाहिए कि जो आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा होगा जिसको पैसे कमाने का बड़ा शौक हो या इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का उनको बड़ा शौक हो, तो मुझे ऐसे कोई 5-10 रेफरेंस दे दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हर व्यक्ति से आप रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें भी आपको कला हासिल करनी है कि किस तरीके से आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। यूज ए 1 रुपी ऑफर फॉर प्रमोशन। कंपनी की ओर से एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, 1 रुपी ऑफर। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का, इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा। और अगर 1 रुपीज वाली ऑफर को अगर आपने एडवर्टाइज पे चढ़ा दिया तो आपका लिस्ट मतलब बस स्काई इज द लिमिट। इफ यू डू वर्क विदाउट लिस्ट देन योर ऑल टीम ऑल्सो वर्क सेम, सो टेक केयर। अगर आप लिस्ट बनाए बगैर काम कर रहे हो तो आपकी टीम के अंदर वाले लोग भी कभी लिस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आपका लिस्ट देखा ही नहीं है। जो देखा ही नहीं है वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इस बिजनेस का कानून है, आपकी टीम वो नहीं करती है जो वो सुनती है, लेकिन वो सिर्फ वही करती है जो आप देखती है। मेक लिस्ट इन प्रोग्रेस चार्ट। आपका जो लिस्ट है आपको प्रोग्रेस चार्ट में लिखना है। कोई लोग ना पेज में लिखते हैं, आप पेज में लिखोगे तो वो खो जाएगा, कपड़ों के साथ वो पानी में धुल जाएगा, लिस्ट धुल गया, साथ में उनका बिजनेस भी धुल गया। इसलिए आप ऐसी वैसी जगहों पे मत लिखिए, आप प्रॉपर सही ढंग से लिखिए। इसीलिए आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बढ़िया प्रोग्रेस चार्ट बनाया है और आपको वो अपने सीनियर से डिमांड करनी है। वो आपको बताएगा कि सर आप मुझे प्लीज प्रोग्रेस चार्ट दे दीजिए, मुझे काम शुरू करना है। दूसरा, अगर आपको प्रोग्रेस चार्ट नहीं मिल रहा है तो टेम्पररी आप बढ़िया सुंदर डायरी के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सिस्टम तरीके से। कैसे लिखना है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। लिस्ट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे पास 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं। वो देख के आपका हौसला बढ़ जाएगा और सामने वाले का पस्त हो जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसके साथ नहीं भी चलता हूं तब पर भी इसके साथ एक बहुत बड़ा लिस्ट चल रहा है। पीपल इज योर रॉ मटेरियल, सो कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देम, इट इज योर हार्ड वर्क। ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि हमारे जो ये लोग हैं, हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा है और साथ में आपका खर्चा भी होगा, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये कॉस्ट है, एक आदमी को मिलने का भी एक कॉस्ट होता है। तो आप इनका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, आप अपना डेली नुकसान कर रहे। इसलिए हर व्यक्ति का हिसाब रखना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। ट्राई टू अटेंड फंक्शन, यू हैव टू वंडर इन मार्केट। आप जितने फंक्शन अटेंड कर सको करिए। किसी का मैरिज में गए तो वहां से आपको 2-4 लिस्ट मिल जाएगा,
किसी भी किस्म का फंक्शन में अगर आप जा रहे हो, मार्केट में घूमोगे तो आपको कहीं ना कहीं लिस्ट मिल जाएगी। जितना ज़्यादा आप मार्केट में रहोगे उतना आपका बड़ा लिस्ट रहेगा। घर के दरवाजे पे रहोगे तो लिस्ट बड़ा नहीं होगा, मार्केट के दरवाजे पे हमेशा लिस्ट बड़ा होता है। यू आर नॉट कंप्यूटर सो डोंट ट्रस्ट ऑन मेमोरी सो मेक ए लिस्ट। कई लोग ना ये डायलॉग मारते, सर सारा लिस्ट ना मेरे दिमाग में है। दोस्त ट्रस्ट मी, हमारा दिमाग में हजारों विचार आते हैं, 10 मिनट में पॉजिटिव, 10 मिनट में नेगेटिव। तो आप दिमाग पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए और आप एक लिस्ट बनाइए, और वो भी प्रोग्रेस चार्ट के अंदर ही लिस्ट बनाइए। द बिगेस्ट टूल फॉर लिस्ट इंक्रीज, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया शानदार तरीका है लिस्ट बनाने का, वो है फेसबुक एड। अब ये कैसे करना है आपके सीनियर को पता है। इसके माध्यम से आप बहुत ही ज़्यादा और बढ़िया, लगभग मेरे ख्याल से 1000 रुपये के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम लोग करीब 5000 से लेकर 10,000 तक लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ऐड कैसे चलानी होती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आप सीखोगे तो सीख जाओगे। और इससे फेसबुक कैंपेनिंग कर कहते हैं, ऐसा यूट्यूब से भी कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया। मीडिया का उपयोग करके अपना लिस्ट जितना बड़ा बनाना चाहो और बना सकते हो कि हमें किसको मिलना है, और खास करके उन लोगों को जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। कंपनी का 1 रुपये वाला ऐड चल रहा है, वो मेरे ख्याल से एक शानदार हथियार है, आपका लिस्ट बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है। ठीक है, कूपन प्रोग्राम, आप फ्री डेमो करके डिनर विथ डिनर का प्रोग्राम कर सकते हैं। आपका सीनियर जो है वो आपको बताएंगे किस तरीके से, खास करके फ्रेंचाइजी वाले जो लोग हैं वो आपको इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे कि सर मुझे कूपन प्रोग्राम जो करना हो तो कैसे कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप अपने लिस्ट को रातों रात बहुत बड़ा कर सकते हो। जिसमें एक HAP प्रोग्राम होते हैं, हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, विद डेमो देते हैं, और साथ में डिनर या खाना जो भी प्रोग्राम है वो रखते हैं। और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो कूपन होता है उसी के सामने उतने ही रुपये का उनको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है और जो ऑर्गेनाइजर है उसका भी कोई नुकसान नहीं है। बहुत ही विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से कूपन प्रोग्राम इसमें सबसे एक शानदार तरीका है। लेकिन किसी के पास अगर नेटवर्क ही नहीं है तो फेसबुक और इससे माध्यम से आप बड़ा लिस्ट बना सकते हो। रेफरेंस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग पर्सन्स, आपके ये सबसे बड़ी गलती मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास एग्जिस्टिंग लोगों को छोड़ के वो बाजार में नए नए रेफरेंस ढूंढता है। आपके साथ जो आपकी टीम में है वो भी तो आपका ही लिस्ट है। अगर आपके साथ 10 लोग भी हैं, अगर आपने उन 10 लोगों का लिस्ट का इस्तेमाल कर लिया? अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले उनके लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, अगर वो रिटेलर है, ठीक है, तो उस रिटेलिंग का उनके लिस्ट का इस्तेमाल। अगर वो कोई भी हो, सिर्फ कस्टमर है, तो वो भी आपको एक रेफरेंस दे देगा 10-12। किसी से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, किसी से। बाजार में आप सीधे किसी की दुकान में घुस गए, वहां से भी आप 10 रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ये एक नया और पुराना काफी मतलब कि फॉर्मूला है, फ्रेंड्स कंसेप्ट बोलते हैं। लिस्ट बनाते हो, जैसे कि आपका फ्रेंड्स कितने लोग हैं सबका नाम लिखिए, रिलेटिव्स के नाम लिखिए, आपके इंस्टीट्यूशन फ्रेंड्स का नाम लिखिए, जिनके साथ आपने पढ़ाई की उन सबका नाम लिखिए, एम्प्लॉय जहां नौकरी कर रहे वहां दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखिए, नेबर पड़ोसियों का नाम लिखिए, डेडिकेटेड डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे डेडिकेटेड लोगों का नाम लिखिए, स्ट्रेंजर, अजनबी। अब स्ट्रेंजर तो ऐसा है कि आज की दुनिया में अजनबी की तो कोई कमी नहीं है। अगर या तो फिर घर में मैरिज एल्बम होगा उसको देख लीजिए, टेलीफोन डायरेक्टरी से ले सकते हो, फेसबुक से ले सकते हो, व्हाट्सएप से ले सकते हो, इंस्टाग्राम से। आप लिस्ट ही लिस्ट है, कहीं भी ये पूरा संसार हमारा लिस्ट ही लिस्ट है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बताता हूं। हु डू यू नो, आप किसको जानते हैं? हु इज डिससेटिस्फाइड, कौन ऐसा है जो अपनी जिंदगी में नाखुश है? कौन ऐसा है जो अभी अभी कंप्यूटर लिया है? कौन ऐसा जिसने अभी अभी कपड़े लिए? कौन ज्यादा पैसों से मोटिवेट रहता है? किसको पैसा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? कौन अभी अभी नौकरी छोड़ के गया है? कौन है जो फैमिली मेंबर है? ठीक है, हु इज लेड ऑफ, अभी कौन घर पे लेटा हुआ है? हु इज इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कौन है जो पहले डायरेक्ट सेलिंग करता था लेकिन अभी वो नहीं कर रहा है? ऐसे आप कौन आपका डॉक्टर है, कौन आपका दूध वाला है, चाय वाला है? आप जितने यहाँ आप पढ़ोगे, आप बहुत सारा लिस्ट है यहाँ पे, आप पढ़ लेना। अगर इनका आंसर दोगे तो भी आपको 100, 200, 500 का लिस्ट मिल जाएगा। आपको पैसों की रिक्वायरमेंट सबको है, पर सबको है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी सबको है, तो हमें मौका देना चाहिए, हमें सबको रिटेलिंग का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके।
Understand the hippo people. What is hippo people? Hippo means high potential people. One who will make business boom. ये ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस को बड़ी रफ्तार से फैला सकते हैं. इसको हिप्पो पीपल बोलते हैं, हाई पोटेंशियल पीपल. ऑलवेज एम टू रिक्रूट पीपल विद द हाई पोटेंशियल. अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो तो फटाफट आप ना हाई पोटेंशियल लोगों को अपनी ग्रुप के अंदर लेके आइए. हु कैन डुप्लीकेट व्हाट यू आर डूइंग. वो बड़ी आसानी से इस बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं. दे मे नॉट बी एज गुड एज यू आर, बट दे ऑल ड्रो अटेंशन टू देमसेल्व्स विद देयर पोटेंशियल्स. हो सकता है कि वो आपके जितने जानकार नहीं है इस बिजनेस के, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी है, उनके अंदर एक पोटेंशियल है, जिसकी वजह से उस पोटेंशियल की वजह से काफी लोगों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो एक बिजनेस को एक नए लेवल पे लेकर जा सकते हैं. ठीक है. हिप्पो आर एवरीवेयर. हाई पोटेंशियल पीपल जो है वो हर जगह पे है. आर बिजी एंड एक्टिव इन क्लब इन द कम्युनिटी. जनरली ये लोग ना क्लब के अंदर बिजी होते हैं. बहुत सारे लायंस क्लब हो गया, किसी भी, या रोटरी क्लब हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लब चलते हैं. वो क्लबों में बिजी होते हैं. ठीक है. और बहुत सारे समाज के अंदर वो लीडर करते हैं, वो फ्रंट से लीड होते हैं और इनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है. बड़ी आसानी से दूसरे बिजनेस को फैला सकते हैं. वॉलंटियर फॉर लोकल कमिटी. ठीक है. वो वॉलंटियर है और लोकल कमिटी जो होती है उनके अंदर वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं. वो कहीं चर्च में या मंदिर में या संस्था में वो फ्री में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं. हैव एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट. उनके अंदर बिजनेस करने का एक कीड़ा होता है कि मुझे जिंदगी में बिजनेस ही करना है. ऐसा इनकी सोच होती है. ठीक है. लव योर प्रोडक्ट. या तुम्हारी प्रोडक्ट का वो दीवाना है, जो आपकी प्रोडक्ट है उसका वो दीवाना है कि मजा आ गया सर, व्हाट ए प्रोडक्ट. वो आदमी बस अपनी फीलिंग को शेयर करेगा तो भी अपना काम हो जाएगा. हैव ए स्पेयर टाइम. देयर चिल्ड्रन आर एट स्कूल्स. जैसे उनके बच्चे स्कूल पे हैं, उनके पास दिन में 4 से 5 घंटा बिल्कुल फ्री होते हैं वो लोग, तो ये अच्छा काम कर सकते हैं. न्यूली मैरिड, जस्ट स्टार्टिंग आउट. अभी उनका शादी हुआ है और या अभी ग्रेजुएट होकर निकला है. ये लोग बड़े सीरियस होते हैं अपने जीवन को लेके, उनके काफ़ी चिंताएं होती है, तो आप उनको, ये तुम्हारे हिप्पो लोग हैं. सेविंग फॉर द फर्स्ट होम. वो अपने घर को बनाना चाहते हैं और मकान उनके पास सपना है. ठीक है. एंजॉय द लग्जरियस ऑफ लाइफ. कंपनी पेड ट्रिप्स कार. ठीक है. किसी ने कंपनी की तरफ से उनको ट्रिप पे भेजा है, उनको कार दिया है, लग्जरियस जिंदगी वो लोग जी रहे हैं. ये आपके हिप्पो लोग हैं. वांट टू पे ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड. कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना चाहते हैं. ओके. डिसलाइक एंड फील बोर्ड विद देयर करंट जॉब्स. और उनकी जॉब से वो कंटाल चुके हैं और थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं. ये आपके हिप्पो है, हाई पोटेंशियल पीपल है. वो छूटने के लिए बहुत ही शानदार बिजनेस कर देंगे. स्पाउस लुकिंग फॉर वर्क. किसी की हाउस वाइफ है, ठीक है, और वो काम ढूंढ रहे हैं, उनके हस्बैंड को वो सपोर्ट करना चाहते हैं. फेसिंग लार्ज एक्सपेंस इन द फ्यूचर. स्कूल फी, यूनिवर्सिटी फी एंड रिटायरमेंट. लोगों को बड़ी चिंता होती है कि फ्यूचर में अपने खर्चे को कैसे चुकाएंगे, स्कूल की फी कहाँ से लाएंगे, यूनिवर्सिटी की फी, रिटायरमेंट का प्लानिंग करना. तो ये आपके हाई पोटेंशियल. आर गुड एट व्हाट दे डू. और वो लोग ऐसे होते हैं जो भी काम करते कमाल करते हैं. ये उनकी फिलोसॉफी होती है. ठीक है. B2B और B2C के बारे में बात करते हैं. आपका जो लिस्ट है उसमें 2 कैटेगरी होगी. ओके. B2C एंड B2B. B2C का मतलब है एनी कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर. कस्टमर एनीवन, कोई भी आपका कस्टमर हो सकता है. सबसे बेस्ट कस्टमर पहले खुद को बनना है. अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, आप दूसरों को बता नहीं सकोगे, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाओगे. इसलिए आपको सबसे पहले आपको खुद कंपनी का बेस्ट यूजर बनना है. ठीक है. B2B की बात करूं तो उसमें मेडिकल स्टोर हो सकता है, योगा क्लासेस चलाने वाला व्यक्ति, पार्लर, सलून, छोटा मोटा स्टोर है, कॉस्मेटिक स्टोर्स है, क्लासेस. ठीक है. कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलाते हैं, फैशन डिजाइनर है, उनके पास कस्टमर आते हो, वो साइड में एक रैक लगा दे तो फैशन डिजाइनर जो होता है, बुटीक जो उनका होता है, वो भी आपका एक हाई पोटेंशियल कस्टमर है. नेल आर्ट का जो काम करते हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि साथ साथ में कस्टमर तो आपके पास आ ही रहे, साथ साथ में आप दूसरी एक कमाई का जरिया, आपकी इनकम का सोर्स डबल हो जाएगा. ठीक है. मेहंदी का काम करने वाले लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो काम करते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से समझा सकते हो. स्मॉल एंड बिग सुपर स्टोर्स, छोटे मोटे जो सुपर स्टोर्स होते हैं उनके साथ भी आप जो है कार्यक्रम कर सकते हो. ये आपके B2B लोग. इसके अलावा जो हाउस वाइफ है
या घर से कोई आदमी जॉब कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, जीवन में कुछ ढूंढ रहा है, जो भी आदमी को अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसको आप मुलाकात कर सकते हो। जो भी आदमी हमारे साथ बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के लिए एक रिटेलिंग बिजनेस मॉडल में आना चाहते हैं, आप आसानी से उनके साथ काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से लिस्ट बनाना कि नंबर, नाम, सिटी, फोन, STP मतलब क्या हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया है, कौन सी डेट को दिया, फॉलोअप किया है, सेकंड कॉल किया है, डेट, रिमार्क्स और रिजल्ट। सबसे पहले तो आपको इतना मास्टर बनना है कि आपको फॉलोअप करने की जरूरत ही ना पड़े। आपका प्लान जब प्रेजेंटेशन खत्म हो, सेल क्लोज हो जावे, आपको इतना कलाकार बनना है। ठीक है, शुरुआत में आप इतने जल्दी इतने मास्टर नहीं होंगे, लेकिन फ्यूचर में आप बन जाएंगे। आप ध्यान से देखिए कि लेफ्ट साइड पे मैंने B2B और B2C लिखा है, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे इसको B2C करना है और एक को मुझे B2B करना है। जिसमें सबसे पहले नाम लिखा, फिर सिटी लिखा। सिटी इसलिए लिखना है कि अगर मैं उस सिटी में काम करने जा रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि अगर मैं सूरत जा रहा हूँ तो सूरत के जितने भी लोगों को हो तो मैं एक दिन में मुलाकात कर सकता हूँ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, सबको फोन करके शेड्यूल बना सकता हूँ, ताकि मेरा एक सिंगल ट्रिप के अंदर सबके साथ मुलाकात हो जाए, उनका फ़ोन नंबर उनका। और साथ में एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड मंथली अंदाजित क्या इनकम होगी, कि आदमी महीने का कितना कमाता होगा। तो इसके हिसाब से आप इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं, ताकि आपको उसको अप्रोच करने में ये चीज़ें काम में आएगी। ठीक है, STP का मतलब प्लान किया, यस, कौन सी तारीख को किया। प्लान और फॉलोअप के बीच में लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलोअप कर लेना है, नहीं तो वो बंदा भूल जाएगा आपने उसको क्या प्लान दिया था। आप आज 1 तारीख को आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिया और उसको 20 तारीख को मिलोगे, कुछ याद नहीं रहेगा उसको। जो भी करना है आपको मैक्सिमम 1 और 2 डेज में इसको ओवर कर लेना है। रिजल्ट लेना है तो 2 दिन में ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉट लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ये 2 लिस्ट होती है कि मैंने आपको बताया कि जो हिपो पीपल है वो आपके हॉट लिस्ट है, जैसे कि ब्यूटिशियन है, तो ये बड़ी आसानी से आपका सेलिंग हो जाएगा, वो लोग आगे वो B2B में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। कोल्ड लिस्ट है वो लिस्ट जिसको आप लोग नहीं जानते हो, बाजार में आज ही मिले हो, तो भी उनका नाम लिख के आपको धीरे धीरे हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में दोनों काम में आपको मास्टर होना है, सीखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपने लिस्ट बनाया तो हमें ये पता लगता है कि भाई आपने 10 लोगों का लिस्ट बनाया, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया है, ठीक है, लेकिन फॉलोअप सिर्फ 4 लोगों का हुआ है और रिजल्ट भी 2 आया है। तो इससे मुझे पता लगा है कि इस आदमी का 10 लोगों का लिस्ट है, 10 लोगों को सुनने तो आ गए, मतलब उसको बात करना तो आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन देना नहीं आ पा रहा है, या इसका गड़बड़ी है, इसका फॉलोअप बरोबर नहीं है, या तो ये आदमी फॉलोअप सेकंड मीटिंग ही नहीं करता है, दोबारा कॉल ही नहीं करता है, फॉलोअप ही नहीं ले रहा है उसका जिनका वो काम करके आए, या उसको मतलब कि वो प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो आपको अगर ये लिस्ट बनाया होगा आपने तो समझ में आएगा कि आपकी गलती कहाँ। आप इसमें देखिए कि 10 लोगों का नाम है, 10 लोगों का प्लान हुआ, 10 लोगों का फॉलोअप हुआ, लेकिन रिजल्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही आया है। तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी है, प्लान में गड़बड़ी है, उसका प्लान रॉक सॉलिड नहीं है, उनका ड्रेस कोड बराबर नहीं है, उसका फॉलोअप में कोई गड़बड़ी है, उसको नॉलेज नहीं है, या कोई जेन्युइन रीज़न है। लेकिन जेन्युइन रीज़न वाले लोग बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये तभी पता लगेगा अगर आपने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। या तो वो आदमी टूल्स इस्तेमाल नहीं, कंपनी का अगर आप प्रॉस्पेक्ट के सामने जब जाते हो तो आपके गले में मतलब कि एक आई कार्ड हो, आप या तो कंपनी की टी-शर्ट में जा रहे हो और एक बढ़िया सा ड्रेस हो आपका, एक बढ़िया सा टूल्स बैग है आपका जिसमें बड़ी मोहब्बत से आप हर चीज़ खोलते हो, ओपन करते हो। तो एक टूल्स मतलब एक डॉक्टर का टूल्स होता है, लॉयर का टूल्स होता है, इंजीनियरों का टूल्स होता है, तो आपका भी टूल्स होगा। जो आदमी टूल्स के साथ आगे बढ़ता है उसका रिजल्ट आना बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि 10 लोगों का नाम लिखा है लेकिन प्लान सिर्फ 3 ही हुए, और 3 प्लान हुए तो 3 फॉलोअप भी हुआ है और रिजल्ट 1 आया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, 10 लोगों का नाम लिखा है लेकिन इन्विटेशन मतलब 7 लोग इसके यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखने ही नहीं आए या दोबारा मुलाकात ही नहीं, तो इस व्यक्ति को बात करने का तरीका नहीं आता है। प्रोस्पेक्टिंग में, कॉन्टेक्टिंग में यह आदमी कमजोर है, इसलिए उसको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, अपने सीनियर के साथ बैठ के देखना है, ठीक है, और इसको और इम्प्रूव करना है और आपका रिजल्ट भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैंने रिमार्क्स भी लिखा है, देखिए रिमार्क्स में आप लिख सकते हो, किसी ने बोला सर आपको 1 तारीख को मिलूंगा, 2 तारीख को मिलूंगा, 4 तारीख को मिलूंगा, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा।
दोस्तों नाउ यू नीड एक्शन। अभी ये बात तो मेरी अभी तक की खाली थियरी है, लेकिन आपको इस थियरी को एक्शन में बदलना हो तो ये प्रोग्रेस चार्ट का तस्वीर है, ये वाली किताब जो है इसको प्रोग्रेस चार्ट बोलते हैं। ये किताब जो है आपको मिल जाएगी अपने सीनियर के पास से, और आपको अपने सीनियर से इसके डिमांड करनी है, मांगना है, और जब तक वो नहीं आती है तब तक थोड़ा सा रफ डायरी में लिख लीजिए। मतलब रफ पेज में नहीं लिखना है, डायरी में लिखना है कम से कम, ताकि पेज नहीं खो जाए। डायरी में रहेगा तो नेम वहां पे सुरक्षित रहेगा। दोस्तों ये वो डायरी है, ये वो प्रोग्रेस चार्ट है जो आपके जीवन को दिशा देगा। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पहला कदम है। आप इसको जितनी ज्यादा प्यार से, मोहब्बत से इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इसको रखेंगे, इसको टेक केयर करेंगे, तो ये आपकी भी टेक केयर करेगा। इसको कहीं भी फेंकिए मत, कहीं भी रखिए मत। दिस विल चेंज योर लाइफ। तो आप इसको, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की चाबी है, इसको कहीं भी ऐसे नहीं रखना है। दूसरा, आपको ये प्रोग्रेस चार्ट आपको मिल जाएगा अपने सीनियर के माध्यम से। आप उनको बोलिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉन्टेक्ट। अभी तक हमने जो देखा केवल लिस्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर ही हमने डिस्कशन किया है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद लोगों से अब बात कैसे करनी है, ये अगला पड़ाव है। किस कॉन्टेक्टिंग, ऐसा क्या बोलना है ताकि वो हमारी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, प्रोडक्ट को देखने के लिए, डेमो देखने के लिए, या हमें मिलने के लिए हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए। इसको कॉन्टेक्टिंग बोलते हैं, और ये आपको सीखना होगा। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और आगे के सेमिनार्स में, मीटिंग्स में हम देखेंगे इसको कैसे करना है। अभी तक जो भी हमने सीखा कि लिस्ट कैसे बनाना है, आपका पहला पड़ाव यहाँ पे समाप्त होता है। आपने जो भी सीखा है आप इसको कमेंट्स के अंदर आपको बताना है कैसा लगा इस प्रोग्राम को, और आपने काम करने वाले कि यस सर मैं इसको सुन लिया है और मैं प्रोग्रेस चार्ट बनाने जा रहा हूं। और आपने सीनियर को भी फोन कर सकते कि सर मैंने आज ये वीडियो सुना है और मैं बहुत सीरियस हूं अपने जीवन में, मैं आज प्रोग्रेस चार्ट बना के सर आपको मिलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।